वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आयुष बहुत अच्छे भाई और यूएस के बेस्ट हॉस्पिटल में से एक में जहां मेरी इंटर्नशिप चल रही है, वहां के सीनियर डॉक्टर को मैंने मां के केस की फाइल दिखाई और खुशी से केस बढ़ भाई। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कुछ एडवांस कोच के जरिए अब मां की कंडीशन में सुधार के चांसेस बढ़ गए। उनका इलाज किया जा सकता है। आयुष की बात सुनकर सब लोगों के दिल में एक उम्मीद के साथ खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। रिदांश, ये तो बुआ की में बहुत अच्छी न्यूज है। आयुष जी भाई थोड़ा झिझकते हुए, लेकिन रिदांश लेकिन क्या आयुष, लेकिन भाई उन्होंने कहा कि हमें माँ को यूएस ले जाना होगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज है और माँ के प्रॉपर ट्रीटमेंट के से पहले कुछ दिन प्री ट्रीटमेंट के चलते माँ को अपनी देखरेख में रखेंगे। रिदांश, लेकिन माँ इतनी दूर यूएस वो भेज ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आयुष भाई, माँ अकेले कहाँ होगी, मैं हमेशा उनके साथ वहाँ रहूंगा। रिदांश, जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं माँ को वहाँ अकेला नहीं भेज सकता। तुम तो जानते हो अच्छे से कि माँ सबके साथ सहज नहीं हो पाती और इतने वक्त से वो घर से बाहर भी नहीं निकली है, तो ऐसे अचानक मतलब वो वहाँ कैसे रहेगी? मैं खुद माँ को अपने साथ वहाँ लेकर जाऊंगा। आयुष, लेकिन भाई अभी डॉक्टर्स माँ को ट्रीटमेंट के लिए फिलहाल उन्हें बस अपनी निगरानी में रखेंगे और पता नहीं इस सब में वहाँ कितने दिन लग जाए और आपको यहाँ भी सब देखना है और आप तब तक वहाँ रहेंगे ना मेरा भाई? आयुष भाई बिल्कुल ठीक, आयुष बिल्कुल ठीक कराए, आप वो यहाँ रहकर सब संभाले। और रही बात माँ की, तो आयुष के साथ में और पिरसा भी यूएस चले जाएंगे। वैसे भी आजकल ज्यादा वक्त तो माँ पिरसा मेरे साथ ही गुजारती है। इतिहास को सोचते हुए, ठीक है, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक पल रुककर कब जाना है? इतना में 4 दिन बाद पिरसा का बर्थडे है, फिर उसके बाद ही निकल जाते हैं पिरसा। लेकिन थी मैं इस बार अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहती। न मैं क्यों नहीं सेलिब्रेट करना चाहती, और हर साल होता है तो इस साल भी बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट होगा और उसके बाद भी हम यूएस जाएंगे। रिदांश, ठीक है, मैं फिर आगे बर्थडे के बाद तुम सबके जाने का इंतजाम करवा दूंगा। इतने करके रिदांश ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन दोपहर को पिरसा और आयुष आहना के कमरे में उससे मिलते आते हैं तो उसे थोड़ा उदास बैठा देखता है। आयुष, क्या हुआ भाभी, कुछ हुआ है क्या? पिरसा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आहना, नहीं बस ठीक है और मेरी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक है। आयुष एक गिफ्ट आहना की तरफ बढ़ाकर, ये आपके लिए है। आहना, मेरे लिए? आयुष, मैंने जाते वक्त सबके लिए तोहफे लिए तो आपके लिए भी लिया। अब आपकी पसंद ना पसंद का मुझे नहीं पता था, इसलिए जो मुझे ठीक लगेगा वह ले ले। आई होप आपको पसंद आ पाएगा। आना, लेकिन मैं कैसे ले सकती हूँ? मेरा मतलब है कि आपने मेरे लिए सोचा ही वही मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। आयुष, उस दिन आपने ही मुझसे कहा था कि कहा था ना कि देवर नहीं, अगर एक भाई की हैसियत से जरूर आप मेरी पट्टी कर रही है तो बस आज ही यही सोच लीजिए कि आपका छोटा भाई आपका दोस्त आपको कुछ दे रहा है तो बस रख लीजिए। आहना, लेकिन आयुष कुछ लेकिन नहीं। आहना के हाथ में तोहफा थमाते हुए, अब चुपचाप इसे रख लीजिए। आहना मुस्कुराकर, थैंक यू आयुष, ओवर वेलकम। तो काफी देर तक तीनों यूं ही बातें करते हैं। फिर कुछ देर बाद आयुष के कॉल आने पर वे वहां से चला गया। कुछ देर बाद पिरसा भी वहां से जाने लगते हैं कि आहना उसे आउट टोकती है। पिरसा, जी भाभी कहिए। आहना थोड़ा झिझक कर, वो दरअसल मुझे आज पापा की बहुत याद आ रही और मेरा फोन टूट गया, तो क्या कुछ देर के लिए मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? ये पिरसा, शोर भाभी अपना फोन आहना की तरफ बढ़ाते हुए, ये लीजिए अपना फोन। आहना को देने के बाद पिरसा वहां से चली जाती है और आहना पिरसा के फोन से मिस्टर कपूर का नंबर डायल करती है। 2 ही रिंग में मिस्टर कपूर उसका फोन पिक कर लेते हैं। आहना, हेलो मिस्टर कपूर। आरूप, आहना भावुकता से, जी पापा कैसे आप? मिस्टर कपूर, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटे? आहना, नमक मेरे लिए बिल्कुल ठीक हूँ पापा, बस आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मिस्टर कपूर, अभी मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जा रहा हूँ, आते ही तुमसे मिलता हूँ। आहना, ओके पापा, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। मिस्टर कपूर, हाँ और तुम भी बाय। हाँ और तुम भी बाय। आहना, बाय पापा। फोन रखने के बाद आहना की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। कितने दिनों के बाद आज उसने अपने पापा की आवाज़ सुनी थी और आज कितने अरसे बाद उसने अपने पापा की आवाज़ में प्यार महसूस किया था और आज वे सब महसूस करके आहना के दिल को एक अलग ही खुशी और सुकून महसूस हो रहा था। ये 4 दिन यूं ही बीत गए थे और आज पिरसा का बर्थडे था। सब लोग उसे बर्थडे विश करते और शाम को उसके लिए एक ग्रैंड पार्टी अरेंज की गई थी। पिरसा सबसे छोटी थी इसलिए सबकी लाडली थी और दांस तो आज भी उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करता था। सुबह ही घर में पिरसा का हाथ लगवाकर गरीबों के लिए खाना और कपड़े बांटने के लिए रखे गए थे। आज रिदास भी घर पर ही रुका था और नाश्ते के बाद अपने स्टडी रूम में था कि कुछ देर बाद पिरसा वहां आती है। रिदास, क्या हुआ पिरसू, कुछ कहना है तुम्हें?
पैसा जी भाई, लेकिन पहले आप प्रॉमिस करें कि आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे और मैं जो आपको बोलूँगी उसके लिए आप मना नहीं करेंगे रिदांश। ओके, आई प्रॉमिस पिज़्ज़ा। आज मेरा बर्थडे है, हालाँकि आपने बिना माँगे ही हमेशा मुझे वो सब दिया है, लेकिन फिर भी आज मुझे आपसे कुछ चाहिए रिदांश। ओके, और क्या चाहिए मेरी प्रिंसेस को? पिज़्ज़ा एक लिफाफा रिदांश की तरफ बढ़ाकर, ये चाहिए मुझे। एंड भाई प्लीज़ मना मत कीजिएगा, वरना मेरा दिल वाकई में टूट जाएगा। पिरसा के हाथ से वो लिफाफा लेकर रिदांश उसे खोलता है तो एक पल को पिरसा की तरफ सवालिया नजरों से देखता है। हालांकि उसके चेहरे के भाव अभी भी भावहीन ही बने हुए थे। रिदांश, तुम्हें मुझसे ये चाहिए पिरसा? हाँ भाई, मैंने देखा है भाभी की चाह और उनकी लगन को वे पढ़ना चाहती है, खुद के दम पर खुद के लिए कुछ करना चाहती है। और भाई वैसे भी ये तो भाभी का लास्ट ईयर है, बस आप उनको उनके फाइनल एग्जाम देने की परमिशन दे दीजिए। मुझे आपसे आज सिर्फ यही चाहिए रिदांश, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें अपने लिए तुम मुझसे कुछ चाहिए, पर ये तुम उस लड़की के लिए मांग रही हो। पिरसा मुस्कुराकर, भाई आप उन्हें हमेशा वे लड़की कहकर ही क्यों बुलाते हैं? उनका इतना अच्छा और प्यारा सा तो नाम है। रिदांश पिरसा की बात सुनकर अपना मुंह ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ दूसरी तरफ घुमा लेता है। अच्छा ये छोड़ो ना भाई, मुझे आपसे अपने लिए यही चाहिए। बीते वक्त से आज तक कुछ भी भाभी ने इस घर और हमारे लिए किया, उसका एहसान तो भले ही हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते, लेकिन उनकी खुशी के लिए छोटी सी कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। प्लीज भाई इनकार मत कीजिएगा। रिदांश पिरसा के गाल को चौंक, ऐसा करने से तुम्हें खुशी होगी पिरसा? बहुत रिदांश, आज तुम्हारा स्पेशल डे है तो आखिर मैं कैसे तुम्हें किसी भी चीज के लिए ना कह सकता हूँ। पिरसा खुशी से रिदांश के गले लगते हुए, थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू मोस्ट। रिदांश पिरसा के सर को चूमते हुए, लव यू टू। पिरसा रिदांश से अलग होकर खुशी से, मैं अभी भाभी को एक गुड न्यूज सुना कर आती हूँ रिदांश। हम उसके बाद पिरसा आहना को ये खबर देने के लिए उसके कमरे में आती है, जहाँ ना अपने बैग में अपने कपड़े सेट कर रही थी। अब उसका हाथ और पैर पहले से कुछ बेहतर हो चुके थे और अब वे सावधानी बरतते हुए हल्का लड़खड़ाते हुए खुद से चल भी आ रही थी। पिरसा आहना के पास जाकर चहकते हुए उसके गले लगते हुए, भाभी भाभी भाभी। आहना खुद को बैलेंस करते हुए, अरे अरे आराम से। पिरसा आहना से अलग होकर बड़ी सी स्माइल के साथ, गेस्तावड़ भाभी। आहना मुस्कुराकर, एग्जैक्ट ये तो नहीं पता कि क्या बात है, मगर इतना जरूर कह सकती हूँ कि तुम्हारे लिए कोई बहुत ही बड़ी बात है जो तुम इतना खुश हो। पिरसा मुस्कुराकर, बात तो बड़ी है लेकिन मुझसे भी ज्यादा आपके लिए बड़ी है। आहना समंजस है मेरे लिए। पिरसा, हाँ। फिलहाल आहना की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए खुद ही देख लीजिए। आहना जब अपने नाम के उस लिफाफे में रखे फाइनल ईयर के एग्जाम फॉर्म को देखती है तो इस समंजस से पिरसा की तरफ देखने लगती है। पिरसा, क्या हुआ, आप खुश नहीं है? आहना पिरसा का गाल छोड़कर, तुमने मेरे लिए इतना सोचा तो मैं खुश कैसे नहीं होंगी, लेकिन अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती। पिरसा, आप ये इसलिए कह रही है ना क्योंकि आपको लगता है कि भाई आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे? पिरसा की बात सुनकर आहना खामोश हो जाती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको बता दूं कि पिरसा अग्निहोत्री कोई भी काम अधूरा नहीं करती। आहना, मतलब? पिरसा खुश होकर, मतलब यह कि भाई ने आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करने की परमिशन दे दी है और ये सब, और जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो आप अपनी क्लासेज भी ले सकती हैं। बाकी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होगी तो भाई तो हैं ही, और जब तक आप पूरी तरह ठीक होगी तब तक मैं यूएस से वापस आ जाऊंगी और फिर हम साथ में कॉलेज में जाएंगे। आहना, ए विश्वास है तुम सच कह रही हो? पिरसा मुस्कुराकर, बिल्कुल सच। आहना खुशी से पिरसा के गले लगकर, थैंक यू नहीं कहूंगी तुम्हें पिरसा, क्योंकि जो तुमने किया वे बहुत खास है और खास चीजों को खास ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। पिरसा से अलग होकर उसका हाथ थामकर, मुझे हमेशा से अपनी लाइफ में एक छोटी बहन की कमी महसूस होती थी, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारे रूप में मेरी लाइफ की वे कमी भी पूरी दूर हो गई। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑलवेज सपोर्टिंग मी। फिर से आहना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, एनीथिंग फॉर यू भाभी। और फिर अब आपने जो कुछ भी किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। आहना के कपड़ों को देखते हुए, अच्छा अब ये सब छोड़े और मुझे ये बताया कि कपड़ की जगह आपने अब तक अपने कपड़े इस बैग में क्यों डाले हुए हैं? आहना अपनी नजर झुकाते हुए, बस ऐसे ही। पिरसा आगे न कुछ कहती उससे पहले उसका फोन रिंग करने लगता है और तभी कमरे में रिदांश दाखिल होता है। पिरसा फोन पिक करते हुए, हाँ जी दी, उप्स सॉरी दी, मैं बिल्कुल भूल गई थी, मैं बस आती हूँ आपके पास। फोन रखकर आहना से, अभी मुझे नमिया दी के पास जाकर शाम के लिए उनकी ड्रेस सेलेक्ट करने में उनकी हेल्प करनी है, तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ।
इतना कहकर पिरसा वहां से चली जाती है और आहना आपस में वापस से अपने काम में जुट जाती है। रिदांश कुछ पल खामोशी से उसे देखता है और फिर अगले पल अपनी चुप्पी तोड़ता है। रिदांश बिना किसी भाव के, अगर तुम चाहो तो अपने कपड़े साइड वाले कपड़े में रख सकते हो। आहना अपना बैग बंद करके खड़े होते हुए थैंक्स बट नो थैंक्स, जिन चीजों पर मेरा हक नहीं होता उन पर हक जताना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। रिदांश आहना के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए देन एक पल रुकर भाड़ में जाओ। आहना हैरान होकर हाँ रिदांश, आपको जब हेल्प नहीं चाहिए तो फिर भाड़ में जाओ, मुझे क्या। आहना कुड़कर बड़बड़ाते हुए, आपके साथ रहकर आपके सड़े से मूड स्विंग को झेलने से अच्छा तो मैं भाड़ में जाना ही पसंद करूंगी। रिदांश अपने आईब्रोज उठाकर, कुछ कहा तुमने? आहना तंज भरे लहजे में, मैं तो आपसे कुछ ये पूछ रही हूँ कि जब आपने मुझे इतना बता दिया कि मुझे भाड़ में जाना है तो जरा मुझे उसका एड्रेस भी बता दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। रिदांश कमरे से बाहर निकलते हुए, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि बचपन से वहीं तो रहती आई हो। आहना रिदांश को कोई जवाब नहीं दे पाती। आहना रिदांश को कोई जवाब दे पाती उससे पहले रिदांश कमरे से बाहर चला जाता है और एक बार फिर आहना कुड़कर बड़बड़ाते हुए न रह जाती है। शाम को सब लोग तैयार होकर वेन्यू पर जाने के लिए रेडी होते हैं। रिदांश किसी जरूरी काम से घर से बाहर गया था, इसलिए सब उसका ही वेट कर रहे थे। कल्पना जी को इतनी भीड़ के बीच ऐसे ले जाना ठीक नहीं था, इसलिए आहना ने उन्हें पहले ही खाना खिलाकर सुला दिया था। हालांकि वे उनके साथ यहीं रुकना भी चाहते थे, लेकिन पिरसा के जोर देने पर आखिर में आहना को भी जाने के लिए हामी भर देती है। पिरसा ने आज कट स्लीव की बेबी स्टाइल नेवी ब्लू कलर की गाउन पहनी थी, जिसमें वह बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह प्यारी और क्यूट लग रही थी। नम्या भी हॉट रेड गाउन में बहुत ही दिलकश लग रही थी। आयुष ने ग्रे कलर का सूट डाला था। कुछ ही पल बाद रिदांश भी वापस आ जाते हैं। उन दोनों और तीनों को वेन्यू पर पहुंचने का कहता है। आयुष फिर से में तीनों रिदांश को भी जल्दी वेन्यू आने का बोलकर वहां से वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। रिदांश जैसे ही अपने कमरे में कदम रखता है तो उसकी नजर आहना पर ही ठहर जाती है। हालांकि आहना का चेहरा दूसरी तरफ था और उसने अभी तक दरवाजे पर खड़े रिदांश की मौजूदगी को नोटिस नहीं किया था। आहना ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपनी डार्क ब्लैक कलर की स्टाइलिश साड़ी को सेट कर रही थी, जो उसके लिए आज पिरसा ने ही सिलेक्ट की थी, जिसके ब्लाउज की बैक डीप वी शेप में थी और जिसमें उसका गोरा रंग और भी ज्यादा झलक रहा था। स्मोकी आइज के साथ हॉट रेड लिपस्टिक के साथ आहना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही थी। आहना के बालों को ऊपर से स्टाइलिश तरह से मोड़कर उसने एक शोल्डर पर आगे बनाए हुआ था और डायमंड के रिंग के साथ वे गले में उसका सिर डाल रही थी, और जिसका लोग लगाने की वे कब से जद्दोजहद कर रही थी मगर कामयाब नहीं हो पाई थी। रिदांश आहना को जद्दोजहद करते देख उसके करीब आता है और अपनी जद्दोजहद में उलझी आहना को यह महसूस ही नहीं हो पाता है कि आखिर कब उसके रिदांश उसके बिल्कुल करीब आ पहुंचा था। और जैसे ही उसकी उंगली आहना की उंगलियों को छूती है तो आहना अचानक से चौंक जाती है और तभी अचानक अकाक उस रिदांश की स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की महक छूकर गुजरती और वे अपनी उंगलियां हटाते हुए अपनी आंखें झुका लेती है। रिदांश की उंगलियां और उसकी गर्म सांसें जैसे जैसे आहना की खुली पीठ को छूकर गुजर रही थी, वैसे वैसे ही आहना के दिल की धड़कनें उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही थी और वे अपनी बेकाबू धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लेती है। रिदांश आहना के सेट की चेन को लॉक करता है और आईने में मुट्ठियों को भींचे अपनी आंखें बंद की आहना के अक्स को देखता है। आज पहली बार उसने आहना को साड़ी में देखा था, जिसमें बहुत ही फप रही थी और इस वक्त अपनी आंखें बंद के हुए वो और भी ज्यादा दिलकश लग रही थी। रिदांश आहना के कंधों को पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है। आहना की आंखें अभी भी बंद थी और हमेशा की तरह रिदांश के करीब यहीं से उसका दिल और दिमाग दोनों सुन था। रिदांश आहिस्ता से अपनी उंगलियों को आहना के गाल पर आए बालों को पीछे करते हुए अपनी उंगलियों को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाते हुए आहना के बालों में लगी हेयरपिन को हटा देता है, जिससे आहना के नीचे की तरफ से एक साइड के हुए बाल बिखर कर खुल जाते हैं। और रिदांश आहिस्ता से आहना के बालों को अपने हाथों में थामकर अगले ही पल उन्हें एक झटके से पीछे की तरफ झटक देता है और आहना के बाल उसकी पीठ पर लगकर बिखर जाते हैं और आहना के डीप ब्लाउज की वजह से उसकी
पीठ का खुला हिस्सा उसकी कमर पर तक उसके करीब उसके बाल लहराने से ढक जाता है। रिदांश की इस अचानक हरकत से आहना भी एक झटके से अपनी आंखें खोल लेती है और असमंजस से उसकी तरफ देखने लगती है। रिदांश आहना को देखते हुए नाउ इट्स मच बेटर इतना कहकर रिदांश पेट से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाते हैं और आईने में सामने खड़ी आहना अभी तक कभी खुद के बालों को तो कभी बाथरूम के दरवाजे की तरफ असमंजस से देख रही थी। कुछ ही दिन में रिदांश बाथरूम से बाहर आकर रेडी होना शुरू हो जाता है। आहना अभी वहीं सोफे पर बैठी रिदांश के रेडी होने का वेट करने लगती है। लगभग आधा घंटा बीत गया था और अभी भी रिदांश आईने के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। आहना मन में ओ गॉड ये तो रेडी होने में लड़कियों को से भी ज्यादा टाइम लेते हैं, खुद को इतना टाइम देते हैं, तभी तो हमेशा इतना टिप टॉप नजर आते हैं मुंह बनाकर। लेकिन इतना सजने संवरने की भी क्या जरूरत। मतलब लड़कियों आमतौर पर इन्हें क्या कम ताड़ती है जो बेवजह इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं। लेकिन मुझे क्या, इनकी लाइफ जो करना है जैसा करना है करे। दूसरी तरफ डांस अपने कीमती परफ्यूम को खुद पर स्प्रे करते हुए एक लास्ट टाइम खुद को आईने में देखता है। वो फिर आहना की तरफ पलटता है। आहना की साड़ी से मैचिंग ब्लैक सूट और व्हाइट शर्ट में हमेशा की तरह ही डांस बेहद हैंडसम और ब्रेथ टेकिंग लग रहा था और बस हमेशा की तरह उसे देखकर आहना का डब्बा गुल हो गया था। अगले ही पल डांस आहना को चलने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है और आहना अपने रेस के घोड़े की तरह भागते धड़कते दिल पर एक पल के लिए हाथ रखती और अगले ही पल वो एक गहरी सांस लेकर रिदास के पीछे चल पड़ती है। रिदास और आहना के बराबर बाहर आते ही ड्राइवर फुर्ती से गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उन दोनों की गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी लौटकर वेन्यू की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ फिर से आयुष और निम्या जैसे ही वेन्यू पर पहुंचते हैं तो चारों तरफ से मीडिया होने वाले घेर लेते हैं। वैसे तो रिदास के डर की वजह से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह निम्या से उसकी सगाई से रिलेटेड कोई भी पर्सनल सवाल करे। लेकिन एक रिपोर्टर जो शायद यहाँ नहीं आता उसे फिर केबल करने की कवरेज ज्यादा नम्रा की सगाई टूटने की खबर की वजह जानने में ज्यादा दिलचस्पी नजर आ रही थी। लेकिन इन तीनों के गार्ड्स मीडिया को दूर करते हुए उन्हें सेफली अंदर ले जाने लगते हैं कि तभी उस रिपोर्टर के सवाल सुनकर नम्या वहीं रुक जाती है और तीखी नजरों के साथ उस रिपोर्टर की तरफ पलटती है। रिपोर्टर मिस नम्या 2 दिन पहले आपकी सगाई होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश वो टूट गई और हमें खबर मिली है कि आपके भाई ने आपके एक्स फियांसे को इतनी बुरी तरह से मारा और टॉर्चर किया है कि वे जिंदगी भर चलने लायक नहीं रहे हैं। इतनी क्रूरता की वजह क्या है? कोई आपसे रंजिश या बिजनेस वॉर? लाइक आपके भाई ने अपने फादर इन लॉ के साथ भी यही क्या है? मगर आपकी सगाई में तो 2 दिन ही रह गए थे, तो फिर आपको नहीं लगता कि सगाई का अचानक यूं टूट जाना आपके भाई की रेपो पर काफी इफेक्ट भी कर सकता है? नम्या की नजरों से और फुल एटीट्यूड के साथ लगता है दूसरों की पर्सनल लाइफ में अपने ना घुसाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस है आप की रिपोर्टर क्या करे? मैम घुसानी पड़ती है काम जो है अपना ये। नम्या तंज भरे लहजे में ओह ग्रेट, आपकी कोई बहन है? रिपोर्टर जी एक बहन है नम्या, उसकी शादी हो गई। रिपोर्टर समंजस नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी एंगेजमेंट हुई। नम्या कांग्रेचुलेसन। तो आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कि शादी से 1 दिन पहले आपको अचानक पता चलता है कि आपकी बहन का फियांसे निहायत ही कमीना इंसान है और हर दूसरे दिन उसके साथ एक नई लड़की उसके पार्टनर बनकर उसके घर पर उसके बेडरूम में होती है, तब आप क्या करेंगे? पर रुकर जाहिर है कि आप ये शादी करवा देंगे। आखिर अब इतनी बेइज्जती थोड़ी कराएंगे आप अपने क्योंकि बहन और जिंदगी से बड़ी तो आपकी 100 गोल्ड रेपो है। रिपोर्टर नम्या की बात सुनकर अपनी नजर झुका लेता है। नम्या एक पल रुकर सख्त भाव से आइंदा कभी भी मेरे भाई की इज्जत या उसके नाम को उछालने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हासिल करूंगी कि 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इतना कहकर नम्या पिरसा और आयुष के साथ वहां से अंदर चली जाती है। पिरसा को देखकर वहां मौजूद गेस्ट उसे बर्थडे विश करते हैं और तभी सामने से अनिकेत पिरसा लोगों के पास आकर पिरसा को साइड हक करते हुए उसे विश करता है। अनिकेत पिरसा को हक करते हुए विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। एक गिफ्ट पिरसा की तरफ बढ़ाते और ये छोटा सा तोहफा मेरी क्यूट सी डॉल के लिए। पिरसा मुस्कुराकर गिफ्ट लेते हुए थैंक यू सो मच भाई अनिकेत, मोस्ट वेलकम स्वीट हार्ट। एक पल रुककर वैसे वो तुम्हारे छोटे भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहे? आयुष भाई वे बस कुछ देर में आते ही होंगे भाभी के साथ। अनिकेत तभी तो मैं सोचूं कि अभी तक यहाँ की हवाई और माहौल खुशनुमा क्यों महसूस हो रही है बजाय सीरियस और सहमा हुआ होने के। अनिकेत की बात सुनकर पिरसा और आयुष मुस्कुरा उठते हैं। न मेरी दास
भाई अनिकेत बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अनिकेत तुम तो चुप ही रहो। रितांश भाई की चमची। आयुष एक्चुअली ये ठीक कह रही है भाई, क्योंकि हमेशा इसने भाई का लाड प्यार ही देगा और हमेशा झूठ झूठ बोल बोल कर इसने भाई से अपने हिस्से की डांट भी मुझे ही खिलाई है। तो इसे तो भाई से मीठी लगेगी ना। मैं तुम तो चुप करो वरना यही सबके सामने मार खाओगे। आयुष देखा भाई ये कड़वी करेली बिल्कुल रितांश भाई का मिनी वर्जन है। नम्या गंभीरता से तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि भाई कड़वे करेले हैं। बेटा जरा आज आने दो, तुम भाई को अच्छे से खबर लेंगे वो तुम्हारी। आयुष हड़बड़ाकर मैंने ऐसा कब बोला। मैं तुम तो बस अब भाई के आने का इंतजार करो। आयुष बेचारगी से नम्या की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी वहां मौजूद सब लोग की नजर एंट्रेंस गेट के क्राउड पर पड़ती है। वहां जहाँ मौजूद मीडिया और लोग रिदांस की एक झलक पाने और आहाना के साथ उसकी एक तस्वीर निकालने के लिए पागल हो रहे थे, लेकिन उन सब के लिए रिदांस के इर्द गिर्द स्पेशल गार्ड के बने सख्त पहरे को तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। रिदांस बिना रुके या बिना कोई पोज दिए आहाना को कमर से पकड़े हुए सीधा अंदर चला जाता है और कुछ लोगों से मिलते हुए फिर लोगों के बीच चला जाता है। लोगों के बीच आता है। अनिकेत ने आज पहली बार आहना को देखा था और वो उसे देखकर कुछ सोचते हुए कुछ पल तक उसे यूं ही निहारता रहता है। रिदांस अपने एक कुछ गेट से मिलने दूसरी तरफ चला जाता है और नम्या और आयुष भी अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गए थे। पिरसा भाभी ये है अनिकेत भाई और भाई ये है आहना भाभी। आहना नमस्ते। अनिकेत नमस्ते। पिरसा क्यों भाई भाभी वैसे ही ना जैसे मैंने आपको बताया था। अनिकेत नहीं बिल्कुल, ये तो तुम्हारे बताने से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और इनोसेंट लगती है। फिर सा मुस्कुराकर बैठ लगे आपका वरना अगर आहना भाभी को कोई छोटी बहन होती तो हम उसकी शादी आपसे करवा देते। अनिकेत हंसते हो सच में माई बेड लग। आहना बिसा तुम कुछ भी बोलती हो। फिर बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं तो सिर्फ सच ही बोलती हूँ। क्यों भाई। अनिकेत ऑफ कोर्स यस मेरी जान। आहना मुस्कुराकर मुझे भी अक्सर पीर साहब के बारे में बताती रहती है। अनिकेत बस मुस्कुरा देता है। कुछ पल बाद आयुष और नम्या के साथ रिदांस भी वहां जाता है और नमिया जानबूझकर आयुष को तंग करने के लिए दांत से बातें करना शुरू कर दी है। नमिया भाई आयुष का बड़ा मन था आज करेला खाने का। आज के मेनू में करेला भी है क्या। रिदांस आयुष की तरफ देखकर करेला। आयुष हड़बड़ा कर नहीं कुछ भी तो नहीं भाई। जबरदस्ती मुस्कुरा कर आपको तो पता है कि नमिया की आदत है बस मजाक करने की। रिदांस पर एक एक्सप्रेशन से मजाक। आयुष जल्दी से भाई मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मैं आता हूँ बस अभी। इतना कहकर वो जल्दी से 9 तो 11 हो जाते हैं और वे जल्दी में कुछ दूर जाकर सामने साथी नैना पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे टकरा जाता है। लेकिन जैसे उसकी नजर नैना पर पड़ती है तो उसका दिल सब कुछ भूल कर खुशी से नाच उठता है। नैना आंखें या बटन देखकर नहीं चल सकते। आयुष अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए आई एम सो सॉरी नैना इट्स ओके, लेकिन आगे सबने आंखें खोलकर चलना हड़बड़ाते हुए अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाकर हूँ आए बड़े सॉरी वाले। आयुष नैना को रोकते हुए वैसे नैना जी आप यहाँ कैसे। नैना तंज भरे लहजे में आज राष्ट्रपति यहाँ झंडा फहराने वाले हैं ना, तो बस वही झांकी देखने आई हूँ। आयुष अपनी जुबान अपने दांतों तले दबाते हुए मन में आयुष क्यों ऐसे बेवकूफी भरे सवाल पूछ कर अपना कचरा कर रहे कुछ पल रुकर आप मेरा मतलब है कि आप अकेले आई है। नैना तंज भरे लहजे में नहीं बल्कि आज पड़ोस वालों को भी लाई हूँ बस आते ही होंगे। इतना कहकर नैना वहां से आगे बढ़ जाती और इससे पहले कि वे नैना के पीछे जाते उसका एक दोस्त उसे अपने पास आने के लिए आवाज लगाता है और आयुष को मन महसूस कर अपने दोस्त के पास जाना पड़ता है। दूसरी तरफ आहना का चेहरा खुशी से खिल जाता है जब वे नैना को वहां देखती है, लेकिन नैना उसे पूरी तरह इग्नोर करके पिसा के पास जाकर उसे बर्थडे विश करती है और उसे तोहफा देती है और आहना की कई बार पुकारने पर भी वे उसकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। आहना बच्चों की तरह मैं शिकायती लहजे में नैना तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। नैना क्योंकि मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। पिरसा ओके आप दोनों अपनी नाराजगी मिटाए मैं चली यहाँ से। इतना कहकर पिरसा उन दोनों को छोड़कर वहां से चली जाती है। आना मासूमियत से लेकिन क्यों। नैना नाराजगी से क्योंकि तुझे तो कभी होश ही नहीं रहता कि असल में तेरी कोई दोस्त भी है, मतलब इतना कुछ हो गया तेरे साथ और तुमने मुझे एक बार कॉल करके बताना भी जरूर नहीं समझा। लास्ट टाइम भी तूने यही किया था और मुझे पिरसा से ही तेरी चोट का पता चला, लेकिन इस बार तो तूने आरू हद ही कर दी। उस करण ने इतना कुछ कर डाला तेरे साथ और तूने मुझे एक बार बताना तक जरूर नहीं समझा। आहना ये बात नहीं नैना, मैं बस तुझे बेवजह परेशान नहीं करना चाहती थी। नैना आहना को घूर कर बेवजह लाइक सीरियसली। आहना अच्छा ना बाबा आई एम सॉरी और आइंदा कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। नैना अपनी नजर फेरते हुए मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। आहना अपने कान पकड़ते हुए अच्छा मैं कान पकड़ कर सॉरी बोलती हूँ और पक्का वाला
प्रॉमिस प्रॉमिस किया कि लाइफ में फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, अब तो माफ़ कर दो। नैना एक पल आहना को देखने के बाद मुस्कुराकर अब उसके हाथ नीचे करते हुए इट्स ओके, इनफैक्ट आई एम सॉरी, पापा की तबीयत की वजह से मैं भी तुझे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही, पूरा दिन बस कोरी जो फिर बस पापा की जगह मुझे बाहर के कामों को देखना होता है, तो उस हिसाब में कैसे वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आना इट्स ओके नैना, मैं समझती हूँ नैना, और मैं तेरा फ़ोन भी कितना ट्राई किया पर वे बंद आ रहा था। हाँ वो दरअसल मेरा फ़ोन टूट गया था, तो इसी वजह से नैना टूट गया। लेकिन कैसे? आना बात बदलते हो, तो ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि अंकल को क्या हुआ है और वे कैसे है? नैना दरअसल पापा का एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब पहले से ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस ज़्यादा है। आहना तो तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नैना तो पहले से ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम में इतना घिरी हुई है, मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा ये सब छोड़, अंकल नहीं आया आज, और राहुल कैसा है? आना दरअसल पापा किसी काम से मुंबई से बाहर गए हैं, मैं तो इसलिए वो नहीं आ पाए। उदासी से यहाँ आने के बाद राहुल से तो मेरा कोई प्रॉपर कांटेक्ट ही नहीं हो पाया है। नैना आहना के कंधे पर हाथ रखते हुए इट्स ओके आरू, और मेरी कुछ दिन पहले ही राहुल से बात हुई थी, वे बिल्कुल ठीक है और कह रहा था कि बस थोड़ा अपने काम में उलझा है और शायद उसे वहाँ थोड़ा वक्त और लगेगा, बस तेरी फिक्र कर रहा था। मैंने उसको यही कहा कि तो बिल्कुल ठीक है। आहना नैना का हाथ थाम कर बिल्कुल ठीक किया तूने। नैना और आना यूं ही अपनी बातों में बिजी रहते हुए दूसरी तरफ उनसे थोड़ी दूर काउंटर पर हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए खड़े अनिकेत, और रिदास की नजर उन पर ही थी। रिदास बड़े ही गौर से आहना के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देख रहा था, तो दूसरी तरफ अनिकेत भी आहना के चेहरे को भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। रिदास बिना किसी भाव के डोंट यू थिंक कि तू जरूरत से ज्यादा ही उसे घूर रहा है? अनिकेत घूर तो भी उसे रहा है। रिदास ड्रिंक का सिप लेते हुए यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अनिकेत आहना की तरफ देखते हुए ना जाने क्यों उसके चेहरे की मासूमियत देखकर वो सारी बातें, वो सारा असर झूठ लाने का दिल का चाह रहा है। मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि कहीं हम जिसे उससे समझते आ रहे हैं, कहीं महज वो एक गलत फहमी तो नहीं। एक पल रुक कर, तुझे क्या लगता है रिदु? रिदास अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद डोंट नो बट फिलहाल तो उसे ऐसे घूरना बंद कर। अनिकेत शरारती मुस्कान से, ओए दिन तो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि द ग्रेट रिदास अग्निहोत्री ने लाइफ में फर्स्ट टाइम जेलस फील किया, वो भी किसी लड़की की वजह से। अनिकेत की बात सुन रिदास एक पल तो उसकी तरफ देखकर फिर आहना की तरफ अपनी नजर घुमाकर उसे देखते हुए कुछ सोचने लगता है, और फिर अगले ही पल वापस अनिकेत की तरफ देखता है। रिदास खाली गलास अनिकेत के हाथ में थमाते हुए, ऑफ कोर्स बट इज इन योर ड्रीम्स ड्यूड, इतना कहकर रिदास वहां से आगे बढ़ जाता है और निकेत काउंटर पर जल्दी से खाली गिलास को रखते हुए उसके पीछे जाता है। कुछ देर बाद एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा केक वहां लाया जाता है और प्रिंसा अपने बर्थडे केक को कट करती है और सबको खिलाती है, और सब उसे खिलाते हैं। सब लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। प्रिंसा को बहुत ही सुंदर डायमंड के इयररिंग और आयुष उसे डायमंड की ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं। रिदास प्रिंसा को एक छोटा बॉक्स देता है जिसमें उसकी न्यू ब्रांडेड कार की चाबी होती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ ही देर में म्यूजिक स्टार कर उसे स्टेज की तरफ ले जाता है, और आहना चाहते हुए ना जाने क्यों उसे ना के नहीं कह पाते। आयुष के साथ फिर अनिकेत और रिदांश और आहना का हाथ थाम कर डांस करना शुरू करते हैं। ना को डांस नहीं करना था, इसलिए वे दूर खड़े उन सबको देख रही थी। गाना शुरू होता है और गाने के बोल सुनकर अनायास ही रिदांश और आहना के नजर एक दूसरे से जा मिलती है और दोनों बस एकटक एक दूसरे के निगाहों में देखते रहते हैं। आहना का पैर अभी पूरी तरह से ठीक न होने की वजह से वे दोनों ही एक ही पोज में डांस कर रहे थे। रिदांश ने एक हाथ से आहना का एक हाथ थामा हुआ था और दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़ा हुआ था, और आहना का एक हाथ रिदांश के हाथ में भी दूसरा उसके कंधे पर था। इस गाने के बोल में रिदांश और आहना इतने खो गए थे उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर कब गाना खत्म हो गया। उन दोनों को ये ऐसा लग रहा था जैसे ये गाना उनके रिश्ते पर बिल्कुल ठीक बैठता है और इसी वजह से उनका भी न कोई रिश्ता है।
और ना ही कोई साथ। जब लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट उन दोनों के कानों में पड़ती है, दोनों की तंद्रा उठती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हो। कुछ पल बाद आहना स्टेज से नीचे नैना के पास उतर आती है। नैना अपने दोनों हाथ अपने कमर पर हाथ रखते हो। क्या बात है, बड़े बेसुध होकर उस भस्मासुर के साथ डांस किया जा रहा था। आहना झेपते हुए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी बकवास कर रही है। नैना, अच्छा होगा अगर ये बकवास ही हो। एक पल रुकर, अच्छा आरो, अब मैं चलती हूँ। आहना, इतनी जल्दी? नैना, एक्चुअली मुझे पापा की मेडिसिन भी लेते हुए जाना है। आहना, लेकिन डिनर तो करके जाओ। नैना, नहीं, इट्स ओके, अभी मुझे निकलना है। मैं घर जाकर तुझसे मिलूंगी, तब हम ढेर सारी बातें करेंगे। आहना नैना के गले लगकर, ठीक है, आराम से जाना, टेक केयर नैना, एंड हाँ, एंड सेम टू यू। इसके बाद नैना वहाँ से चली जाती है। कुछ पल बाद फिर से आहना को रिदांस लोगों के बीच में ले आती है और थोड़ी देर बाद म्यूजिक स्टार्ट होता है और नमिया फिर से उन्हीं के डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। आहना रिदांस के साथ खड़ी थी, जो अपने कुछ गेस्ट को आहना से मिलाने के बाद उनसे अपने बिजनेस की बात कर रहा था। कुछ देर बाद रिदांस और आहना अकेले खड़े थे तभी रिदांस का एक क्लाइंट वहां था। क्लाइंट में आई हैव द प्रिविलेज ऑफ डांसिंग विद योर ब्यूटीफुल वाइफ। क्या मुझे आपकी खूबसूरत वाइफ के साथ डांस करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? रिदांस पल एक एक्सप्रेशन की, ऑफ कोर्स, एक पल्लू कर नोट शर्त लहजे में, सी इज नॉट वेल अ क्लाइंट, ओ नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आहना की तरफ देखकर, टेक केयर, इतना कहकर वो क्लाइंट वहां से चला जाता है। कुछ पल बाद ही वहां स्टाइलिश से खूबसूरत लड़की रिदांस के पास आती है और मुस्कुराते हुए उसने उससे डांस के लिए पूछती क्या है। बड़े ही स्वीटली बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे रिदांस के उसके साथ डांस करने के लिए हाँ कहने भर से ही उसे दुनिया भर की खुशी मिल जाएगी। और उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मगर आहना की त्योरियां चढ़ जाती है और उस लड़की का रिदांस से इस तरह से कहना या बार बार रिक्वेस्ट करना आरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और कहीं ना कहीं ये बात रिदांस ने भी महज नोटिस कर ली थी। वैसे भी तो अपने बहनों की सिवा आहना ही वे लड़की थी जिसके करीब रिदांस गया था, वरना आज तक उसने कभी किसी लड़की को नजर भर के भी नहीं देखा था। और एक वजह ये भी थी कि लड़कियां बस एक बार उसकी टेंशन पाने को बेताब रहती थी। रिदांस ने कभी भी ना तो पहले किसी लड़के इसके साथ यूँ डांस किया था और ना ही अब उसका कोई इरादा था, लेकिन उस लड़की और उसकी बातों को लेकर आए मेहमानों के चेहरे पर नापसंदी के भाव देखकर जाने उसे क्या सोचता है कि वो ना चाहते हुए भी जानबूझकर उस लड़की को हाँ बोल देता है, जिसे सुनकर वह लड़की खुशी से उछल पड़ती है और यह देखकर आहना का मुंह और ज्यादा बन जाता है। लेकिन रिदांस उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए उस लड़की के साथ डांस फ्लोर की तरफ बढ़ जाता है। और जिस तरह से अभी कुछ देर पहले रिदांस ने आहना का हाथ थाम रखा था, ऐसे ही उस लड़की का हाथ थामे उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। और वह लड़की तो रिदांस के साथ डांस करते हुए ऐसे खुशी से पागल हो जा रही थी जैसे इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा खुशनसीब लड़की हो, उसे आज दुनिया की सबसे बड़ी नियामत मिल गई हो। और वहाँ मौजूद बाकी लड़कियों को खुद से जेलस फील होता देख वो और भी सातवें आसमान पर पहुंचे जा रही थी। और हालांकि रिदांस को उसके साथ डांस करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था और वह यहाँ होने के बावजूद भी उसका ध्यान आहना पर ही ज्यादा था। और आहना के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव देखकर वे ये सब आहना का रिएक्शन देखने के लिए जानबूझकर कर रहा था। और ऐसा करने की वजह असल में वो खुद भी नहीं जानता था। दूसरी तरफ इन दोनों को डांस करता देखकर ना जाने क्यों आहना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इस वक्त उसका दिल एक अलग ही भावना से गिरफ्त हो रहा था, जिसे आम शब्दों में जेलसी कहा जा सकता है। हालांकि उसका दिमाग उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसके दिमाग पर उसका दिल हावी था और वह चाहकर भी इस वक्त अपने अंदर की जेलसी को दबाया नकार नहीं पा रही थी। और जब वह अपने दिमाग पर अपने दिल को और हावी होने से रोक नहीं पाई तो वह वहां से दूर हटकर दूसरी तरफ चली जाती है और आहना की जाते ही रिदांस ने उस लड़की को डांस फ्लोर पर छोड़ नीचे उतर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।